तेनालीराम और चोरों की चाल। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि, विशाल बाजारों और खुशहाल प्रजा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा कृष्णदेवराय जी के सुशासन में लोग निडर होकर व्यापार करते थे। लेकिन हर राज्य की तरह कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेहनत करने के बजाय चोरी और छलकपट का रास्ता चुनते थे। उन्हीं दिनों राज्य में एक चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया था। वे इतने चालाक थे कि रात के अंधेरे में अमीर व्यापारियों के घरों से कीमती सामान चुरा लेते और सुबह होने से पहले जंगल में गायब हो जाते। सैनिक कई बार उनके पीछे गए, लेकिन हर बार चोर बच निकलते। धीरे धीरे पूरे राज्य में भय फैल गया। एक दिन दरबार लगा हुआ था। तभी एक वृद्ध व्यापारी रोते हुए पहुंचा। उसने राजा जी को प्रणाम किया और बोला, महाराज जी, कल रात मेरे घर से वर्षों की कमाई चोरी हो गई। उसके पीछे पीछे दो और व्यापारी भी आए। दोनों ने भी यही शिकायत की। राजा कृष्णदेवराय जी चिंतित हो उठे। उन्होंने सेनापति जी से पूछा, क्या हमारी सेना इन चोरों को पकड़ नहीं पा रही? सेनापति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज जी, हमने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन ये चोर बहुत चालाक हैं। वे कभी एक ही जगह दोबारा चोरी नहीं करते। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी तेनालीराम मुस्कुराते हुए उठे। महाराज जी, यदि आप अनुमति दें तो मैं इन चोरों को बिना तलवार उठाए पकड़ सकता हूं। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ लोग मन ही मन हंसने लगे। एक दरबारी बोला, जब सैनिक नहीं पकड़ पाए तो तेनालीराम क्या कर लेंगे? लेकिन राजा जी को तेनालीराम की बुद्धि पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। जो भी योजना बनानी हो, बनाओ। तेनालीराम सीधे नगर के सबसे धनी व्यापारी सेठ धनपाल जी के घर पहुंचे। सेठ जी ने उनका स्वागत किया। आइए तेनालीराम जी, आज मेरे घर आने का सौभाग्य कैसे मिला? तेनालीराम ने धीरे से कहा, सेठ जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। उन्होंने पूरी योजना समझाई। पहले तो सेठ जी घबरा गए। अगर सचमुच चोर आ गए तो? तेनालीराम मुस्कुराए। बस आप मेरी बात मानिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। सेठ जी तैयार हो गए। उस रात पूरे नगर में यह खबर फैला दी गई कि सेठ धनपाल जी ने विदेश से बहुत सारे हीरे जवाहरात मंगवाए हैं और वे आज रात अपने घर में ही रखे जाएंगे। यह खबर जानबूझकर इस तरह फैलाई गई कि चोरों के कानों तक भी पहुंच जाए। और हुआ भी वही। शाम होते होते चोरों के सरदार को यह समाचार मिल गया। उसने अपने साथियों से कहा, आज की रात हमारी किस्मत बदल जाएगी। एक ही चोरी में इतना धन मिलेगा कि जीवन भर काम नहीं करना पड़ेगा। सभी चोर खुशी से झूम उठे। उधर तेनालीराम ने सेठ जी के घर के पिछवाड़े एक बड़ा सा खाली संदूक रखवाया। उसमें न सोना था, न चांदी, बल्कि उसमें भरा था गाढ़ा नीला रंग, जो कपड़ों और शरीर से कई दिनों तक नहीं उतरता था। संदूक के ऊपर चमकदार कपड़ा डाल दिया गया ताकि देखने वाले को लगे कि उसमें बहुमूल्य खजाना रखा है। तेनालीराम ने सैनिकों को भी बुला लिया, लेकिन उन्हें घर से काफी दूर छिपाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने आदेश दिया, जब तक मैं संकेत न दूं, कोई बाहर नहीं आएगा। सैनिकों ने हामी भर दी। आधी रात को पूरा नगर गहरी नींद में सो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी बीच काले कपड़ों में लिपटे 5 साए धीरे धीरे सेठ धनपाल जी के घर की ओर बढ़े। वे दीवार फांद कर भीतर पहुंचे। सरदार ने फुसफुसाकर कहा, सब सावधानी से काम करना, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। एक चोर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसकी निगाह उस बड़े संदूक पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। सरदार, लगता है यही खजाना है। सबके चेहरों पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन उठाया और अगले ही क्षण छपाक, नीले रंग का गाढ़ा घोल उनके ऊपर सिर से पांव तक गिर पड़ा। अरे, ये क्या? भागो, हम फंस गए।
सभी चोर घबराकर इधर उधर भागने लगे। उसी समय अंधेरे में खड़े तेनालीराम ने जोर से ताली बजाई। यह सैनिकों के लिए संकेत था। चारों दिशाओं से सैनिक दौड़ पड़े, लेकिन घबराए हुए चोर पूरी ताकत से भाग निकले। राजा के सैनिक उनके पीछे दौड़ रहे थे। तेनालीराम शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। दरबारियों को लगा कि योजना असफल हो गई, लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्होंने धीरे से कहा, अब असली खेल सुबह शुरू होगा। सुबह होते ही पूरे विजयनगर में एक अजीब खबर फैल गई। रात चोर तो भाग गए, लेकिन वे सब नीले रंग में रंगे हुए हैं। लोग यह सुनकर हैरान रह गए। कोई कहता, क्या सचमुच? कोई हंसकर कहता, अब चोर कहीं भी छिपें, पहचान में तो आ ही जाएंगे। उधर राजमहल में दरबार लगा। राजा कृष्णदेवराय जी ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, चोर तो भाग निकले, अब उन्हें कैसे पकड़ोगे? तेनालीराम मुस्कुराकर बोले, महाराज जी, मनुष्य अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन लालच और घबराहट नहीं छिपा सकता। बस थोड़ा धैर्य रखिए। राजा जी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। पूरे नगर में घोषणा, तेनालीराम ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो भी व्यक्ति आज नीले रंग से रंगा हुआ दिखाई दे, उसकी तुरंत सूचना सैनिकों को दें। सूचना देने वाले को 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। यह घोषणा सुनते ही पूरा नगर चौकन्ना हो गया। लोग बाजारों, गलियों और सरायों में हर आने जाने वाले को ध्यान से देखने लगे। उधर चोरों के गिरोह में हड़कंप मच गया। उनके कपड़ों और शरीर पर लगा नीला रंग किसी भी तरह नहीं उतर रहा था। उन्होंने नदी में स्नान किया, राख मलकर देखी, नींबू रगड़ा, तेल लगाया, यहां तक कि मिट्टी से भी शरीर साफ करने की कोशिश की, लेकिन रंग पहले से भी अधिक फैल गया। सरदार गुस्से से चिल्लाया, यह साधारण रंग नहीं है, यह जरूर तेनालीराम की कोई चाल है। सबके चेहरे उतर गए। एक चोर बोला, सरदार, अब क्या करें? सरदार कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, आज कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। 2-3 दिन बाद रंग उतर जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तेनालीराम ने रंग ऐसा बनवाया था जो कई दिनों तक नहीं छूटने वाला था। उधर तेनालीराम ने सैनिकों से कहा, अगले ही दिन फिर पूरे नगर में एक नई घोषणा हुई। राजा श्री कृष्णदेवराय जी की ओर से आज सभी गरीबों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र और 5-5 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जो भी निर्धन हो, वह दोपहर तक राजचौक पहुंच जाए। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। चोरों ने भी यह सुना। एक चोर बोला, सरदार, कई दिनों तक घर में छिपे रहेंगे तो खाना कहां से आएगा? दूसरा बोला, अगर भेष बदलकर चले जाए तो कोई पहचान नहीं पाएगा। सरदार ने मना किया, लेकिन भूख सबसे बड़ी मजबूरी होती है। आखिर पांचों ने साधु, किसान और मजदूर का भेष बनाया। चेहरों पर कपड़ा बांधा, लंबे वस्त्र पहन लिए। उन्हें विश्वास था कि अब कोई उन्हें पहचान नहीं सकेगा। राजचौक में हजारों लोग जमा थे। गरीब, मजदूर, वृद्ध, महिलाएं और बच्चे सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। राजा जी भी वहां उपस्थित थे। तेनालीराम लोगों को ध्यान से देख रहे थे। अचानक उनकी नजर 5 व्यक्तियों पर पड़ी। वे भीड़ से अलग खड़े थे, बार बार इधर उधर देख रहे थे, किसी से आंख नहीं मिला रहे थे। तेनालीराम मुस्कुराए। उन्होंने सैनिकों से कुछ नहीं कहा। वे स्वयं उन 5 के पास पहुंचे। बड़े प्रेम से बोले, भाइयों, आप लोग बहुत दूर से आए लगते हैं। 5 ने सिर हिलाया। तेनालीराम बोले, राजा जी ने व्यवस्था की है कि भोजन करने से पहले सबके हाथ धोए जाए। आइए, उधर चलिए। 5 बिना कुछ सोचे उनके पीछे चल पड़े। एक बड़े घड़े में साफ पानी रखा था। तेनालीराम ने सेवक से कहा, इनके हाथ अच्छी तरह धुलवाओ। जैसे ही सेवक ने पानी डाला, उनकी कलाइयों पर छिपा हुआ नीला रंग दिखाई देने लगा।
एक चोर घबरा गया। उसने हाथ पीछे खींच लिया। दूसरे ने भागने की कोशिश की। बस यही वह क्षण था जिसका इंतजार था। तेनालीराम जोर से बोले, सैनिकों, यही वे चोर हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लो। चारों ओर से सैनिक दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में पांचों चोर पकड़ लिए गए। भीड़ तालियां बजाने लगी। सच सामने आया। अगले दिन चोरों को दरबार में प्रस्तुत किया गया। राजा कृष्णदेवराय जी ने पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने नगर में चोरी की थी? सरदार ने सिर झुका लिया। जी महाराज, हमने ही सारी चोरियां की थीं। राजा जी ने कठोर स्वर में कहा, तुमने मेहनतकश लोगों की वर्षों की कमाई लूटी है। इसका दंड अवश्य मिलेगा। फिर उन्होंने तेनालीराम की ओर देखकर कहा, तेनालीराम, तुमने बिना रक्त बहाए और बिना किसी निर्दोष को कष्ट दिए इन चोरों को पकड़ लिया। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तेनालीराम विनम्रता से बोले, महाराज जी, तलवार से जीती हुई लड़ाई से बड़ी वह जीत होती है जो बुद्धि से प्राप्त हो। पूरा दरबार वाह वाह की आवाज से गूंज उठा। व्यापारियों का चुराया हुआ धन उन्हें वापस लौटा दिया गया। प्रजा फिर से निडर होकर अपना जीवन जीने लगी। उस दिन से विजयनगर में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, जिस राज्य में तेनालीराम हो, वहां चोरों की चाल अधिक दिनों तक नहीं चल सकती। कहानी से शिक्षा, बुद्धिमानी बल से अधिक प्रभावशाली होती है। अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, एक न एक दिन पकड़ा अवश्य जाता है। लालच मनुष्य से सही निर्णय लेने की क्षमता छीन लेता है। धैर्य और सूझबूझ से कठिन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसके संदेश को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। फिर मिलेंगे तेनालीराम की एक और अद्भुत, रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक अपने माताजी, पिताजी, गुरुजी और सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें तथा प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य करें। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार।